दोस्तों नमस्कार। साल 2023 आ चुका है। हम अपने कनेक्शन की ये जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है मैं YouTube के ज़रिए अपनी बात आपसे करता हूँ। इनमें ज़्यादातर मुद्दे विदेशों के होते हैं। दरअसल मैंने ये इसलिए शुरू किया कि विदेशों में जो भी राजनीति हो रही है उसे हम जानें, अपनी समझ डेवलप करें, क्योंकि हम ग्लोबल होते जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है। आइए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। देखिए, आप यूक्रेन और रूस के बीच वॉर को देख रहे हैं, पर क्या आपने सोचा कि इस वॉर जोन के बाद अगला वॉर जोन कहाँ होने जा रहा है? नहीं ना। आइए बताता हूँ। देखिए, अगला वॉर जोन या जंग हमारे बहुत पास में होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? तो आंसर है, यह जंग एशिया में होने जा रहा है। एशिया में भी वो जगह है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है जिसे मैंने द चाइना ट्विस्ट का नाम दिया है। दरअसल इसके कहने के पीछे कहानी क्या है आपको बताता हूँ। नवंबर के महीने में 2 तारीख को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ दर्जन भर मिसाइल फायर किए, जो 1950 से 53 के बाद पहली बार हुआ। फिर क्या था? इसके बाद साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की तरफ 3 एयर टू डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर दिया और मामला तू मैं पर जा पहुंचा। यह मामला यहां तक पहुंच गया कि साउथ कोरिया ने एयर वार्निंग सिस्टम भी तैनात कर दिए। फिर दूसरा राउंड नवंबर में ही 18 तारीख को हुआ, जब नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया और बताया जाता है कि ये मिसाइल अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। दरअसल इन सब के पीछे नॉर्थ कोरिया का कहना यह है कि साउथ कोरिया इस पूरे कोरियन पेनिनसुला में अमेरिका को ले आकर जंग जैसे माहौल बना रहा है। किम जोंग ने यह भी कहा कि अमेरिका कोरिया के पास एशियन नाटो बना रहा है, जिससे नॉर्थ वाले कोरिया यानी किम जोंग को खतरा है। जबकि साउथ कोरिया कह रहा है कि अमेरिका और उसके बीच जो भी जंगी अभ्यास हो रहे हैं वो आज से नहीं है, वो होते रहे हैं। हाँ, पैंडेमिक के चलते रुके ज़रूर थे, पर अब शुरू हो रहे हैं। इसमें कोई भी प्रोवोक करने वाली चीज़ नहीं है। इधर किम जोंग उन ने अपनी संसद में न्यूक्लियर आर्म्स को यूज़ करने के लिए नई पॉलिसी पास करवा लिया है। इस पॉलिसी का मतलब साफ है, अगर अमेरिका और साउथ कोरिया ने कुछ भी किया तो किम जोंग अपने न्यूक्लियर हथियारों का ज़खीरा खोल देगा और साउथ कोरिया को तो तबाह ही कर देगा। अमेरिका तक भी ये तबाही जाएगी। अब इससे अमेरिका भी डरा हुआ है, क्योंकि किम जोंग के पास कुछ ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं जिनकी पहुंच अमेरिका तक है। अगर किम कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो अमेरिका को सीधा नुकसान हो जाएगा। इसमें चीन का और रूस का भी एंगल है, मत भूलिएगा। इसकी तहें मैं आपके लिए खोल रहा हूँ। नाउ, यूक्रेन में लड़कर रूस के हथियार खाली हो रहे हैं, तो ऐसे में उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके लिए हथियार बना कर दे, और वो हथियार बना कर देने वाला पार्टनर नॉर्थ कोरिया हो सकता है। अभी हाल में ही अमेरिका के व्हाइट हाउस ने दावा किया कि भाई ये रूस किम की सेना से अब हथियार ले रहा है। इसमें बात ये थी कि रूस की एक आर्म्स कंपनी है वैगनर ग्रुप, उसकी सेना रूस ने किराए पर ली हुई है और यही कंपनी नॉर्थ कोरिया से हथियार मंगा रही है। तो मतलब साफ है कि रूस किसी न किसी रूप में किम जोंग से हथियार तो ले ही रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इसके बदले नॉर्थ कोरिया को हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी भी देगा और सब मिल करके अमेरिका को काउंटर करेंगे। दूसरा एंगल चीन वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा। दरअसल अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट करने के डिसीजन के साथ ही चीन की चिंता डबल कर दी है, क्योंकि जिस मामले में अमेरिका पड़ जाए उसमें टेंशन तो हो ही जाती है। चीन ताइवान को अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना मानता है और ताइवान को अपने में मिलाने की बात कहता है। लेकिन आप सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल होगा? चीन को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चीन ने एक स्ट्रैटेजी बनाया है जिसे मैंने नाम दिया है द चाइना ट्विस्ट।
चीन की स्ट्रैटेजी के मुताबिक ताइवान को चीन में मिलाने के लिए ज़रूरी है कि एशिया में एक जंग हो, और वो सस्ती जंग चीन को कोरिया के द्वीप पे दिखती है। अब समझिए कि चीन किम जोंग को साउथ कोरिया पर हमले के लिए क्यों भड़का रहा है, क्योंकि अगर जिनपिंग जैसे ही ताइवान पर हमला करेंगे वैसे ही किम जोंग की सेना को साउथ कोरिया भेज देंगे। किम जोंग बोल चुके हैं कि हम न्यूक्लियर हमला करने में कोई देरी नहीं लगाएंगे। तो समझिए कि एक फ्रंट पर चीन ताइवान पर हमला करे और ताइवान का दोस्त अमेरिका उसको बचाने के लिए दौड़े। इसी बीच अमेरिका को पता चले कि किम जोंग की सेना ने उसके एक और दोस्त साउथ कोरिया पर हमला कर दिया है। अब अमेरिका के हाथ पांव तो थम ही जाएंगे, क्योंकि अमेरिका अगर इस पूरे युद्ध में पड़ा तो साउथ कोरिया में तो न्यूक्लियर गिरेगा ही, अमेरिका भी बच नहीं पाएगा। तो आप समझे, इस तरह से चीन पूरे एशिया में वॉर जोन बनाना चाहता है और ऐसे ही चालें चली जा रही हैं।